वहीं नवी मुंबई में एक व्यक्ति का ऑटो रिक्शा पर स्टंट करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें ये ऑटो रिक्शा के पीछे खड़ा है और ऑटो को दोनों हाथों से पकड़कर रास्ता तय करता दिख रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सफेद टी शर्ट पहने इस व्यक्ति ने ऑटो को दोनों हाथों से जकड़ रखा है और जान जोखिम में डालकर इस ऑटो से सफर कर रहा है। ऑटो भी पूरी स्पीड से चल रहा है। ऐसे में इस व्यक्ति की मामूली चूक इसकी जिंदगी में भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके ये ऑटो पर स्पाइडरमैन की तरह चिपका हुआ है। पीछे चल रही कार में बैठे शख्स ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अभी वीडियो वायरल है। जानकारी के मुताबिक वीडियो नवी मुंबई के दीघा स्टेशन रोड का है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि खतरनाक स्टंट करता दिख रहा व्यक्ति नशे में था, जो आसपास से गुजर रहे लोगों पर चिल्ला भी रहा था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में इन दिनों बंदरों का जबरदस्त आतंक है। शहर के कुछ इलाकों में लोग बंदरों के आतंक से दहशत में जी रहे हैं। बंदर ने एनसीएल के अमलोरी परियोजना में कार्यरत कर्मचारी विनय सिंह को उनके आवास के बाहर ही निशाना बनाया। बंदर ने उन पर अचानक ही हमला कर दिया। बंदर के हमले से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। लोगों की शिकायत पर वन विभाग और जिला प्रशासन बंदरों को पकड़ने की तैयारी में है। हरियाणा के सोनीपत में तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार दो महिलाओं को रौंद दिया, जिससे दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। और यह घटना सोनीपत के टीकाराम गर्ल्स कॉलेज के पास हुई। वहां से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसमें देखा कि काले रंग की तेज रफ्तार थार आई और स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद स्कूटी थार के नीचे फंस गई। हादसे में स्कूटी सवार दो महिलाएं गंभीर तौर पर घायल हो गई हैं। जो चला रही थी वो मेरी साड़ी थी, ज्योति नाम उसका, और जो पीछे बैठी थी मेरी भाभी थी। परिजनों के मुताबिक थार को सागर सांगवान नाम का व्यक्ति चला रहा था और थार पर सत्ताधारी पार्टी का झंडा भी लगा है। वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। यहां से गुजर रहे एक ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद ट्रेलर ने एक के बाद एक 25 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। किसी गाड़ी का साइड अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो किसी गाड़ी का साइड ट्रेलर के साथ चला गया, तो कोई कार ट्रेलर में ही फंस गई। तस्वीरों पर नजर दौड़ाएंगे तो ब्रेक फेल होने के बाद एक्सप्रेसवे पर दौड़े ट्रेलर से हुई तबाही की कतार से कितनी तस्वीरें नजर आएंगी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेलर की रफ्तार उस वक्त धीमी हुई जब उसके नीचे एक कार फंस गई। यह हादसा एक्सप्रेसवे की मुंबई लेन पर हुआ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ज्वेलरी शॉप में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां बंदूक दिखाकर बदमाश 18 लाख के गहने उड़ाकर फरार हो गए। घटना 24 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वक्त शॉप बंद करने का था। दुकान बंद करने से पहले ज्वेलरी का सारा सामान अंदर लॉकर में रखने की तैयारी थी। तभी अचानक फिल्मी स्टाइल में बदमाशों की एंट्री हुई। इन्होंने चेहरे पर नकाब और सिर पर टोपी पहनी थी। हाथों में पिस्टल दुकानदार को डराने के लिए काफी थी। दुकानदार ने जिस ट्रे को लॉकर में रखने के लिए इकट्ठा किया, उसे बदमाशों ने एक ही बार में बैग में डाल लिया। बस 10 सेकंड के अंदर पिस्टल के साथ आए बदमाश बैग भरकर वहां से फरार हो गए। दुकानदार की चीख पुकार सुनकर पास के एक दुकान मालिक ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन लुटेरों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। 4 बदमाश कार में सवार होकर वारदात को अंजाम देने आए थे। मुंबई के कुर्ला इलाके से चेन स्नैचिंग की खौफनाक घटना सामने आई, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने मंदिर से लौट रही एक महिला की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। तस्वीरों में दिखाई दिया कि बाइक सवार 2 युवक दूसरी ओर से आ रही महिला के पास रुक गए। शुरुआत में लगा कि वो महिला से बात कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल बाइक पर पीछे बैठे युवक ने महिला के गले में पड़ी चेन पर हाथ साफ कर दिया और दोनों बाइक सवार तेजी से फरार हो गए। वहीं घटना सामने आते ही कुर्ला पुलिस एक्टिव हुई और कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी, जिसका नाम मोहित है, उसने ऑनलाइन एविएटर गेम खेलने के लिए लोगों से उधार लिया, लेकिन वो 85,000 रुपए हार गया। ऐसे में जब कर्जदारों ने दबाव बनाया तो आरोपियों ने लूट का रास्ता चुना। बिहार के जमुई में दोस्त के साथ घूमने गई मुस्लिम लड़की को कुछ लड़कों ने घेर लिया। दोनों जंगल में बैठे मिले थे, जिसके बाद वो लड़के दोनों को धमकाने लगे और लड़की को घेरकर बुर्का हटाने के लिए मजबूर किया, लेकिन लड़की ने बुर्का उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के उससे बार बार बुर्का उतारने के लिए कहते रहे। बुर्का खोलो, फिर जबरदस्ती करेंगे हम। खोलो, हमको खोलना है, समझे ना? खोलो। लड़की के बार बार इनकार करने के बाद भी लड़के नहीं मानते हैं। वो वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हैं।
लड़की के घर का पता और पिता का नाम पूछते हैं। बुर्का हटाओ, उसके बाद तुम जाओ, बुर्का खोलो यहाँ और तुमको जहाँ जाना। तुम फेस वाला मास्क इसको ऊपर करो, तुम फेस ऊपर वाला मास्क करो। नहीं खोलेंगे, आप लोग जाइए पहले ना वीडियो बंद कीजिए। आप लोग जितना वीडियो नहीं बंद होगा। दरअसल 22 जुलाई को लड़की अपने दोस्त के साथ बाइक से गरही जंगल की ओर घूमने गई थी। तभी लड़कों ने उन्हें घेर लिया और वो धमकी देते रहे, जबकि लड़की ने उन्हें खुदा का वास्ता दिया। नहीं कर सकते, खुदा की कसम। वीडियो क्यों नहीं खुदा से डरता है? अल्लाह तुमको डर आता है खुदा से? वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में फिल्मों जैसा नजारा देखने को मिला। यहां नदी से रेत निकाल रहे रेत माफिया पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो रेत माफिया ने नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद भाग रहे रेत माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी भी नदी में कूद गए। पुलिस ने जैसे को तैसा वाला व्यवहार किया और गोदावरी नदी को तैरकर भाग रहे दोनों खनन माफिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 21,75,000 रुपए की अवैध रेत भी जब्त की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोदावरी नदी में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। रुद्रप्रयाग में बारिश और लैंडस्लाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यात्रा मार्ग पर कुदरत की इस मार से श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पूरी तरह खुल नहीं पाया है। गौरीकुंड के पास हुई लैंडस्लाइड की वजह से हालात ज्यादा खराब हो गए हैं, जिसे देखते हुए हजारों तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा जवानों की निगरानी में धाम के लिए भेजा गया है। हालात इतने खराब हैं कि रास्ते पर घोड़े खच्चर का भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को पैदल ही यात्रा पर रवाना होना पड़ रहा है। गौरीकुंड के पास पहाड़ी दरकने से जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद रास्ता अब तक साफ नहीं हो सका। ऐसे में अब जवानों की निगरानी में तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां पर लगातार मौसम जो है वो चुनौती बना हुआ है, न सिर्फ तीर्थ यात्रियों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी। जवानों की निगरानी में यहां पर श्रद्धालुओं के जत्थे को आगे रवाना किया गया। आप देख सकते हैं जवान यहां पर जो श्रद्धालुओं की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता बेहद खराब हालत में है। बहुत जोखिम भरा ये रास्ता है और श्रद्धालुओं को आगे बढ़ना है, अपनी यात्रा पूरी करनी है। तो ऐसे में यहाँ मुश्किलों के बीच ये यात्रा जारी है। हिमाचल की मंडी की बात करते हैं, जहां उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक महिला नाला पार करते वक्त बह गई। गनीमत रही वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिन्होंने महिला को बचा लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक अस्थायी पुल से उफनते हुए नाले को पार कर रही हैं, लेकिन उस वक्त चीख पुकार मच जाती है जब पुल से एक महिला का संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे नाले में जा गिरती है और चंद सेकंड में 4 से 5 फीट आगे बह जाती है। हालांकि बिना देर किए कुछ लोग महिला को बचाने के लिए नाले में कूद जाते हैं और महिला को नाले की उफनती हुई लहरों से निकालकर बाहर ले जाते हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला राशन लेने के लिए जा रही थी, तभी नाला पार करते वक्त वो गिर गईं। ये घटना मंडी के जुड़ गांव की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उफनती नदियों और नालों ने लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं, जिसकी खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई। नर्मदा नदी में उफान के बाद डिंडोरी जबलपुर मार्ग पर बना जोगी टिकरिया पुल डूब चुका है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नदी के किनारे के मंदिर डूब चुके हैं। पानी मंदिरों के ऊपर से गुजर रहा है। नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में जोगी टिकरिया पुल पर प्रशासन ने पुलिस को तैनात कर दिया है। बैरिकेड्स लगाए हैं हमने और जहाँ हो सकेगा फोर्स भी खड़ा करेंगे, मुनादी भी करा रहे हैं गांव में। नर्मदा के साथ ही खरमेर नदी भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। ऐसे में प्रशासन नदी नाले रपटा से दूर रहने की सलाह दे रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान रपटों से, नदियों से, नालों से दूर रहें। अचानक बहाव आता है जिसका पता नहीं चलता, अभी तैराकी ना करें। डिंडोरी में लगातार बारिश होने से कई गाँव से संपर्क भी टूट गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया, फिर चाहे वो गलियां हो या फिर शहर की सड़कें। इतना ही नहीं, केदारेश्वर महादेव मंदिर का झरना भी रौद्र रूप में दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते झरने के नीचे स्थित मंदिर परिसर पानी में डूब गया।
केदारेश्वर महादेव मंदिर का झरने में पानी का बहाव तेज होने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया, जबकि रतलाम की सड़कें समंदर बन गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी नजर आया। इसके अलावा शहर की गलियों में भी पानी का कब्जा दिखा, जिसने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। पानी लोगों के घरों में घुस गया। लगातार हो रही बारिश से ओडिशा के भद्रक में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई मंदिर और घाट पानी में जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने को कहा है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी और पानी ही नजर आएगा, क्योंकि भद्रक में रहने वाली बैतरणी और सालंदी नदी उफान पर हैं और अब धीरे धीरे नदियों का पानी आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेने लगा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई मंदिर पानी में डूबे हुए हैं और सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं शहर से जुड़ने वाली कई गांव की सड़कें पानी में बह गई। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बारिश में सिर्फ नगर निगम की पोल नहीं खुल रही, सड़कों में किए गए करप्शन की भी पोल खुल रही है। ऐसी एक सड़क ग्वालियर में धंस गई, जिसका निर्माण हाल ही में हुआ था। सड़क के बीचों बीच दिख रहा ये गड्ढा उस ठेकेदार की कारीगरी की निशानी है, जिसने इसे भ्रष्टाचार की बजरी और सीमेंट से तैयार किया है। और एक ही बारिश में ऐसा हाल हुआ कि बीच सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि एक छोटी कार अच्छे से पार हो सकती है। इस गड्ढे की गहराई बता रही है कि भ्रष्टाचार किस हद तक किया गया है। सोचिए, इस रोड को हाल ही में बनाया गया था। इससे पहले भी ये रोड एक बार धंस चुकी है, लेकिन अब लगता है कि इसे धंसने की बीमारी हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि जब ये रोड धंसी तब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गड्ढे को बजरी और गिट्टी डालकर भरा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा, क्योंकि पहले भी ये सड़क एक बार धंस चुकी है। तो एमपी में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। एक तरफ जहां प्रशासन लोगों को पानी से दूर रहने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में नागद्वारी मेला चल रहा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। मजबूरी में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पानी के बीच से तेज रफ्तार से गुजरती इस जिप्सी को देखिए। पचमढ़ी के काजरी गांव में रास्ता पानी में डूबा हुआ है, लेकिन जिप्सी ड्राइवर श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डाल रहा है। हैरानी की बात यह है कि वीडियो सामने आने के बाद भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। इस बीच पानी का दबाव बढ़ने के बाद तवा डैम के 9 गेट को 10-10 फीट खोल दिया गया है। उधर महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में तो 4 किसान नदी में फंस गए। चारों किसान खेत से काम निपटाकर अपने घर लौट रहे थे, तभी उनका ट्रैक्टर उफनाए रास्ते को पार नहीं कर सका और नदी में बह गया, जिसके बाद ट्रैक्टर सवार इन चारों किसानों की जान पर संकट आ गया। हालांकि गांव वालों ने मदद की और कांच नदी में फंसे एक पुरुष किसान समेत 3 महिला किसानों को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया गया। क्योंकि कांच नदी का बहाव काफी तेज था, इसलिए महिलाओं को नदी पार करने में बहुत दिक्कत आई। हालांकि गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी और घंटों की मशक्कत के बाद सभी को नदी पार करा दिया गया। कठुआ में प्रशासन की बदहाली देख देख कर लोग थक गए, लेकिन अधिकारियों को लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बच्चे उफनाए नदी को पार करके स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई मतलब ही नहीं है। और बदइंतजामी की तो हद हो गई। बच्चे रोज अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, रोज सेवा नदी को अस्थायी झूला के जरिए पार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि इस ओर कोई ध्यान ही नहीं हो रहा। हमें रोज यहाँ से जाना पड़ता है, तो इधर खतरा होता है। बच्चे तो बच्चे, इनके माता पिता और गांव वाले भी मांग कर रहे हैं कि नदी के ऊपर पुल बनवाया जाए, लेकिन अभी तक बच्चों की इस मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजन बच्चे हर दिन स्कूल जाने के लिए अपनी जान इसी तरह से जोखिम में डालने को मजबूर हैं।